बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सिंध में रहते हैं, आपका डोमिसाइल सिंध का है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आज हम बात करेंगे, सिंध के नौजवान प्रोटेस्ट करने वाले हैं 4 अगस्त 2024 को कराची प्रेस क्लब के आगे। मेरा नाम है दानिश अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और सिंध के नौजवान कराची के लिए क्यों निकल रहे हैं? 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स के टेस्ट जनवरी 2023 में हुए थे। ये टेस्ट सिंध प्रोविंस में सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उनमें 5 से 15 ग्रेड के जितनी भी जॉब्स हैं, और तकरीबन ये 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज थी, उनको फिल करने के लिए ये टेस्ट लिए गए थे। और ये टेस्ट लाखों लोगों ने दिए थे। अंदाजन 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने जनरल, इंटरमीडिएट और साइंस कैटेगरीज में अप्लाई किया था। आईबीए ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस 750 रखी थी, मतलब 750 रुपीज, जिसका तकरीबन टोटल अमाउंट 375 करोड़ रुपीस, मतलब 3 अरब 75 करोड़ रुपीस आईबीए ने सिर्फ चालान फॉर्म से वसूल किए थे कैंडिडेट से। देन इसके अलावा 2 लाख कैंडिडेट्स इन टेस्ट में पास हुए, और इन कैंडिडेट्स को कहा गया कि सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए उनको 350 रुपीस सबमिट करवाने होंगे, और तकरीबन इनके भी 7 करोड़ रुपीस बनते हैं। तो ये टोटल अमाउंट आईबीए ने कलेक्ट किया सिर्फ कैंडिडेट से टेस्ट लेने का। अब जब ये टेस्ट हो चुके थे, उनका रिजल्ट आ चुका था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है एमक्यूएम, जिसने कोर्ट में केस कर दिया सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। अब ये केस क्यों किया था? 1 से 4 ग्रेड की जॉब्स के लिए इंटरव्यूज हुए थे, जिसमें एमक्यूएम का मानना है कि करप्शन और नेपोटिज्म हुआ था, और इसी वजह से उन्होंने केस कर दिया। और ये केस तकरीबन 2 साल तक चला था। 2 साल के बाद इस केस का फैसला आया, और इस फैसले में ये कहा गया कि इंटरव्यू और टेस्ट रिकंडक्ट किए जाएं। अब ये जो केस था, एक्चुअल में 1 से लेकर 4 ग्रेड के जॉब्स के लिए था, और उसी के इंटरव्यूज और टेस्ट रिकंडक्ट होने चाहिए थे। मगर सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि 1 से 15 ग्रेड, मतलब 5 से 15 ग्रेड के जो टेस्ट हुए थे, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए कि इन सारे टेस्ट के इंटरव्यूज और टेस्ट दोनों रिकंडक्ट करेंगे। टेस्ट पास कर चुके थे, उनके पैसे, टाइम और मेहनत इतना खर्च हो चुका था, फिर उनको ये कहा गया था कि आपका टेस्ट रिकंडक्ट होगा। जिसके रिएक्शन में ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सिंध के नौजवान। हम या आपकी इस प्रोटेस्ट में शिरकत क्यों जरूरी है? स्पेशली जो एजुकेटेड नौजवान हैं, उनको इस प्रोटेस्ट में शिरकत क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, जुल्म के खिलाफ जितनी देर उठोगे उतनी ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। लोअर और मिडिल क्लास तबके को हर तरह पीसा जा रहा है, और उनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं। हम सिंध में रहने वाले जितने जुल्म सह रहे हैं, शायद ही कोई और कौम इतना जुल्म सह रही होगी, चाहे वो वडेरों का हो, जागीरदारों का हो, या खुद गवर्नमेंट हो, या कोई करप्ट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। यहाँ पे आम इंसान के साथ जुल्म करता है। इस मुआशरे में किसी इंसान के पास पावर आ जाए, एक आम आदमी को अच्छे से जलील करता है। की आवाज उठाने वाली मीडिया, इंसाफ देने वाली जुडिशरी, या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस है, ये अवाम की हेल्प करने के बजाय यहाँ के अवाम के ऊपर उल्टा जुल्म करते हैं। सिंध में कानून गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग है, इसलिए एक आम इंसान को सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने हुकूक के लिए खुद लड़ना, अपने लिए खुद उठना। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि नौजवान एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं, खुद के लिए उठें, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। ये प्रोटेस्ट फर्स्ट स्टेप है आपके फ्यूचर के लिए। इस सिस्टम के भरोसे सिर्फ वही रह सकते हैं जो रूम्स में बैठकर किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, हर किसी के काम में गलत चीजें ढूंढते हैं। को ऐसी रूम्स में बैठकर गालियां देंगे, मगर प्रैक्टिकली वो लोग सुस्त होते हैं, कायल होते हैं। चेंज वही लेके आते हैं जो घरों से निकलते हैं। अगर इस बार आप नहीं निकले, शायद फिर नेक्स्ट आने वाले 50 साल आप गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, वडेरों के आगे पिसते रहेंगे, और आप और आपकी आने वाली नस्लें मेहनत करने के बावजूद भी अपने हुकूक से महरूम रहेंगे। पहले होता आ रहा है, आप मेहनत करने के बावजूद जॉब्स नहीं ले पाएंगे। चमचों और वडेरों के बच्चे बिना किसी मेहनत करके अच्छे अच्छे जॉब्स ले लेंगे। अगर आप इस प्रोटेस्ट में 10,000 लोग भी शिरकत करते हैं, तो यकीन माने गवर्नमेंट को लग पता जाएगा नौजवानों का पावर, फिर आपकी हर बात मानी जाएगी। फिर आपके हुकूक पे डाका डालने के लिए गवर्नमेंट 100 मरतबा सोचेगी। कोई गलत डिसीजन आपके खिलाफ करने से पहले 100 मरतबा गवर्नमेंट सोचेगी। तो ये पहला स्टेप है, इसमें जरूर शिरकत करें। 5 से 15 ग्रेड के जॉब्स के टेस्ट आपने पास किए हैं या नहीं किए हैं, इस प्रोटेस्ट में जरूर शामिल हों,
کیونکہ یہ پروٹیسٹ ایک عام نوجوان کے حق کے لیے ہے. یہ پروٹیسٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے. یہاں کوئی اپنی سیاست چمکانے نہیں آ رہا. آپ کے اپنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بہن بھائی یہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں جو آپ کی طرح پسے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھوں. حقوق کو پامال کیا گیا ہے وڈیروں گورنمنٹ کی طرف سے. میرٹ تبھی آ سکتی ہے جب ہم سب ایک ہوں گے. گورنمنٹ اپنے فیصلے ہماری فیور میں تبھی کرے گی جب ہم سب کی آواز ایک ہوگی. اگر آپ کراچی میں ہیں تو ضرور شرکت کریں اس پروٹیسٹ میں. اگر آپ کسی دوسرے سٹی میں ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کراچی جا سکیں تو ضرور جائیں. اگر کوئی مجبوری ہے آپ نہیں جا پا رہے, آپ شامل نہیں ہو پا رہے اس پروٹیسٹ میں, تو اس کو سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بنا دیں. سوشل میڈیا پہ جتنا ہو سکے پروٹیسٹ کے حق میں, اور جو ٹیسٹ ریکنڈکٹ کرنے کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں. تو ہم ایک ہو کر بہت سالوں بعد اٹھتے ہیں, تو یہ موقع ہے ایک ساتھ مل کر اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنائیں. اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.